इस कहानी का मेन कैरेक्टर इरुमा सुजुकी, जिसके पेरेंट्स ने उसे बचपन से ही जॉब पर लगा दिया क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत ही आलसी थे। अब इरुमा जैसे ही 14 साल का होता है, उसके पेरेंट्स उसे एक डीमन को बेच देते हैं और अब वो डीमन इरुमा को नेदर वर्ल्ड में लेकर जाता है और वहाँ पर सारे डीमंस होते हैं। लेकिन अगर उन डीमंस को पता चल गया कि इरुमा इकलौता इंसान है तो वो उसे कच्चा चबा जाएंगे। अब आखिर इरुमा के साथ में आगे क्या होगा, हर चीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें नेदर वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पर सभी डीमंस रहते हैं और उन पे एक ही डीमन राज करता है जिसे डीमन किंग कहा जाता है। लेकिन अभी के टाइम पे वो सीट खाली है और उस सीट पर वही बैठेगा जो कि उसके लायक होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम एक शिप को देखते हैं जिसके अंदर इरुमा काम कर रहा होता है और तभी उसका बॉस कहता है कि तुम काम अच्छे से करना, नहीं तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। असल में इरुमा के पेरेंट्स ने उसे बचपन में ही इस जॉब पर लगा दिया था। अब वो शिप पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाता है जिससे उस पिंजरे में बंद सारी मछलियां बाहर निकलने लग जाती है। लेकिन इरुमा उन मछलियों को डॉच कर लेता है और तभी वो मछलियां एकदम से हवा में रुक जाती है और इरुमा के सामने एक डीमन होता है। वो डीमन उसे कहता है कि तुम सोल्ड हो चुके हो और अब वो डीमन उसे अपने साथ नेदर वर्ल्ड में ले जाने लगता है। इरुमा उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तो वो डीमन उसे कुछ कहता है लेकिन इरुमा को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि वो डीमन लैंग्वेज में बात कर रहा होता है। अब वो डीमन इरुमा पे एक मैजिक करता है जिससे इरुमा उसकी लैंग्वेज समझ सकता है और वो डीमन बताता है कि मेरा नाम सुलेवान है और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मुझे भेज दिया है, तो अब तुम्हें मेरे साथ आना होगा। अब इरुमा सोचता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं भेज सकते, लेकिन फिर वो सोचता है कि हाँ, वो ऐसा कर सकते हैं। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो डीमन इरुमा को बताता है कि मैं तुम्हें अपना ग्रैंडसन बनाना चाहता हूँ और ये सुनकर तो इरुमा भी शॉक हो जाता है। सुलेवान बताता है कि लेवी और बेलियल दोनों के पास में अपने पोते हैं और वो इसी चीज से मुझे चिढ़ाते हैं और मेरी भी इच्छा है कि मेरा भी एक पोता हो जिसे मैं बिगाड़ सकूं। और उसके बाद सुलेमान रिक्वेस्ट करने लग जाता है और इरुमा ने भी अपनी पूरी लाइफ में किसी को भी मना नहीं किया था, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मेरी जगह पे कोई दूसरा होता तो वो शायद इन्हें मना कर देता, मुझे भी मना कर देना चाहिए। अब इरुमा उसे मना करने ही वाला था, लेकिन तभी सुलेमान उससे रिक्वेस्ट करने लग जाता है और ये रिक्वेस्ट सुनकर इरुमा पिघल जाता है। अब इरुमा कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो अडॉप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और अब ये चीज देखकर सुलेमान अब बहुत ही खुश था। अब नेक्स्ट सीन में सुलेमान इरुमा को अपना रूम दिखाता है। इरुमा उस रूम को देखकर चौंक जाता है और वो कहता है कि ये क्या है, और सुलेमान बताता है कि अब से तुम मेरे ग्रैंड चाइल्ड हो तो तुम्हारा रहना, खाना और एजुकेशन की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं तुम्हारा एडमिशन जल्द ही एक डीमन स्कूल में कराने वाला हूँ। तुम्हारे बेकार पेरेंट्स ने तुम्हें बचपन से ही काम पर लगा दिया, इसीलिए तुम्हें स्कूल में जाने का मौका ही नहीं मिला, तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी स्कूल में पढ़ाऊंगा। अब इरुमा भी सुलेमान को ग्रैंडपा कहता है और ये सुनकर तो सुलेमान काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी सुलेमान बताता है कि वैसे तो डीमन स्कूल में इंसान अलाउ नहीं होते, लेकिन तुम वहाँ पढ़ सकते हो जब तक किसी डीमन को पता नहीं चल जाता कि तुम एक इंसान हो। और अब ये सुनकर इरुमा काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे खा जाएंगे। लेकिन तभी सुलेमान उसके ऊपर एक लिक्विड डाल देता है जिससे इरुमा के अंदर से इंसानों वाली महक नहीं आएगी। और फिर सुलेमान कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मना नहीं किया, अगर तुम मना कर देते तो आज शाम को मैं तुम्हें पकाकर खा जाता। अब सुलेमान वहाँ से जाने वाला था और वो कहता है कि ये कमरा तुम्हारा है, तुम जल्दी से सो जाओ क्योंकि कल सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। अब इरुमा सोच रहा होता है कि मेरी पहले की जिंदगी बहुत ही बुरी थी और आज मुझे ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। अब नेक्स्ट सीन में इरुमा जैसे ही सुबह उठता है वो देखता है कि ये सपना नहीं था, ये तो असलियत है। अब नेक्स्ट सीन में सुलेवन और ओपरा इरुमा को स्कूल तक छोड़ने के लिए आते हैं। इरुमा ओपरा से पूछता है कि आखिर ये स्कूल इतना अजीब क्यों है, यहाँ पर सारी चीजें अलग है। तभी ओपरा उसे उस स्कूल के बारे में बताता है। अब इरुमा जैसे ही ऊपर देखता है तो वहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट स्कूल के लिए उड़कर जा रहे होते हैं और तभी इरुमा के ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे एक अर्जेंट काम है, तुम स्कूल जाओ। और ये कहकर वो भी वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद ओपरा भी वहाँ से चला जाता है। अब इरुमा स्कूल के लिए आगे बढ़ ही रहा था, तभी कुछ डीमन उसे रोक लेते हैं और अब इरुमा सोचता है कि कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि मैं एक इंसान हूँ। लेकिन फिर उसे अपने दादाजी की कही बात याद आती है कि तुमको अपनी पहचान छुपानी होगी। और तभी वो डीमंस इरुमा से कहते हैं कि तुम्हें ऑडिटोरियम की तरफ जाना है और अब ये देखकर इरुमा काफी ज्यादा खुश होता है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो इरुमा की सीनियर होती है और वो चारों लड़के
उस लड़की से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर कुछ हुआ है क्या। तो वो लड़की कहती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। और नेक्स्ट सीन में हम एक और डीमन को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में किसी से लड़ रहा होता है और वो अपने सामने वाले टीचर से कहता है कि अगर मैं किसी टीचर को हरा दूं तो मैं सेरेमनी के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ताकत ही सब कुछ होती है। और तभी वो टीचर उसे पागल कहकर वहाँ से भगा देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम ऑडिटोरियम का सीन देखते हैं। इरुमा उन सभी डीमंस के बीच में बैठा था और वो काफी ज्यादा घबरा रहा था। और तभी सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और वो टीचर बताते हैं कि अब 6:06 हो चुके हैं, जो कि डीमंस के लिए एक अच्छा टाइम है, क्योंकि ये डीमंस मानते हैं कि 6 नंबर डीमंस के लिए लकी नंबर है। और तभी वो प्रेयर भी करते हैं, जिस प्रेयर में वो गाते हैं कि कैसे इंसानों को मारना है और कैसे उनका खून पीना है। और तभी एक टीचर अनाउंस करता है कि अब हम हमारे डायरेक्टर को बुलाते हैं, जो कि यहाँ पर एक स्पीच देंगे। और तभी वहाँ पर इरुमा के ग्रैंडपा मतलब सुलेवन वहाँ पर आता है और वो इरुमा से कहता है कि देखो ये मैं हूँ। लेकिन इरुमा अपना चेहरा छुपा रहा होता है और किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये इरुमा कौन है। तो सुलेवन इरुमा के साथ वाली एक पिक्चर दिखाता है, जो कि सुलेवन ने सुबह आते वक्त इरुमा के साथ में खींची थी। और अब नेक्स्ट सीन में सुलेवन वहाँ से चला जाता है। तभी एक टीचर अनाउंस करता है कि नए स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव आके यहाँ पर स्पीच दे। और वो टीचर स्पीच देने के लिए एस्मोडियस को बुलाते हैं। और एस्मोडियस का नाम सुनकर सभी लड़कियां काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है। लेकिन तभी सुलेवन वो सब कुछ चीजें चेंज कर देता है। एस्मोडियस का नाम हटाकर वो इरुमा का नाम लगवा देता है। अब इरुमा सोचने लग जाता है कि आखिर मैं वहाँ जाकर क्या करूंगा। इरुमा जैसे ही स्टेज पर पहुंचता है, सभी बच्चे देखते हैं कि इसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, ये अपनी पलके भी नहीं झपका रहा। अब इरुमा को समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर मैं यहाँ पर क्या बोलूं। तभी इरुमा की नजर टेबल पे पड़े एक पेपर पर पड़ती है और अब इरुमा उसे पढ़ने लग जाता है। और वो पेपर सुलेवन ने ही वहाँ रखा था। वो कहता है कि इसमें मैंने कुछ मंत्र लिखे हैं जो तुम पढ़ लेना, जिससे तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। अब इरुमा उन वर्ड्स को पढ़ने लग जाता है, लेकिन इरुमा जैसे ही पढ़ता है वो सभी लोग घबराने लग जाते हैं। और इरुमा ये सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, शायद मैंने कुछ गलत पढ़ लिया। और उसके बाद वो उसके अंदर लिखे सारे मंत्र पढ़ने लग जाता है। अब जैसे ही इरुमा रुकता है वो सभी लोग इरुमा को चेयर करने लग जाते हैं। और तभी एक टीचर इरुमा के पास आकर कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इस स्पेल को स्कूल के अंदर नहीं पढ़ सकते। और वो टीचर इरुमा को बताता है कि अगर तुम इसे अच्छे से नहीं पढ़ते तो तुम्हारी पूरी बॉडी फट जाती। लेकिन फिर भी वो टीचर इम्प्रेस हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने जो भी किया बहुत ही अच्छा किया। अब इरुमा उस टीचर से पूछता है कि आखिर ये स्पेल क्या करेंगे। तो वो टीचर उसे बताता है कि ये स्पेल पढ़ने से अब पूरे दिन तक तुम गिर नहीं पाओगे। इरुमा वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी एस्मोडियस उसके सामने आ जाता है और वो कहता है कि तुमने मेरी जगह छीन ली और तुम्हें इसकी पनिशमेंट भी मिलेगी। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि एस्मोडियस अपने फायर मैजिक के लिए इस पूरे स्कूल में फेमस है। और अब एस्मोडियस इरुमा से कहता है कि तुमने मेरी जगह छीन ली, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम उस जगह के लायक भी हो या फिर नहीं। अब नेक्स्ट सीन में उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और एस्मोडियस अपने फायर मैजिक से इरुमा को टारगेट करता है, लेकिन इरुमा बार बार उसके अटैक से बच जाता है। अब पूरा आधा घंटा हो चुका था। एस्मोडियस इरुमा से पूछता है कि आखिर तुम मेरे वार से कैसे बच रहे हो। तो इरुमा उसे बताता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अब पास के सभी बच्चे सोच रहे होते हैं कि इरुमा कितना अच्छा है, इसने बदले में एस्मोडियस पर हमला नहीं किया। और वो बच्चे कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इरुमा इसके साथ फाइट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और ये बात एस्मोडियस भी सुन लेता है। और अब एस्मोडियस इरुमा से कहता है कि क्या ये सभी लोग सही बोल रहे हैं। और इरुमा अब काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में एस्मोडियस काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो इरुमा से कहता है कि अब मैं तुम पर मार्शल आर्ट्स का यूज करूंगा। और उसके बाद वो उसे मारने के लिए जा ही रहा था, लेकिन एक बार फिर इरुमा उसके अटैक को डॉज कर लेता है और एस्मोडियस एक लड़की से टकराने ही वाला था, लेकिन तभी इरुमा उसे पीछे से पकड़ लेता है। और थोड़ी देर पहले जो इरुमा ने स्पेल पढ़ी थी उसका असर स्टार्ट हो जाता है और वो पीछे गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि इरुमा नीचे नहीं गिरा, बल्कि उसने तो एस्मोडियस को गिरा दिया है। और तभी वहाँ पर वो चारों लड़के आ जाते हैं और वो कहते हैं कि पहले दिन
दिन ही फर्स्ट ईयर के बच्चों ने लड़ाई स्टार्ट कर दी और अब इरुमा सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, अब मुझे ये लोग नहीं छोड़ेंगे। और तभी स्कूल न्यूज़पेपर में उसकी एक फोटो छपती है। उसमें लिखा हुआ था कि इरुमा ने पहले ही दिन मैजिकल स्पेल पढ़े जो कि डीमंस के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं और उसने एस्मोडियस को भी हराया। और तभी पीछे हम एक लड़की को देखते हैं जो पढ़ती है कि इसने एक लड़की की जान भी बचाई है। अब नेक्स्ट सीन में हम सुलेवन को देखते हैं जो कि ये न्यूज सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन इरुमा काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो सोचता है कि आखिर मैंने एस्मोडियस के साथ में अच्छा नहीं किया, मुझे उससे अभी माफी मांगनी चाहिए। लेकिन तभी एस्मोडियस वहाँ पर आ जाता है। अब इरुमा ये सब कुछ देखकर सोचने लग जाता है कि अब तो मैं गया, लेकिन एस्मोडियस उससे कहता है कि आज के बाद मैं आपका गुलाम हूँ, आपको जिस भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कह देना। और उसके बाद एस्मोडियस कसम खाता है कि आज के बाद मैं इरुमा के एक सर्वेंट की तरह काम करूंगा। डीमन लॉर्ड ने कहा था कि जो भी एक बार हार जाएगा वो जीतने वाले को सर्व करेगा, तो आज से मैं आपका एक सर्वेंट हूँ और हम दोनों मिलकर इस स्कूल पर राज करेंगे। और तभी फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और वो शीशे में देखकर बोलते हैं कि आज हमें नए बच्चों के लिए समनिंग रिचुअल रखनी है जिसमें सभी बच्चे अपने फैमिलियर को समन करेंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम इरुमा और उसकी मॉम को देखते हैं और तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम वो सब करते हो जो तुमसे कहा जाता है। और तभी इरुमा के डैड कहते हैं कि क्या तुम मेरी मदद करोगे इन बॉक्स को हटाने में? तो इरुमा कहता है कि हाँ मैं आपकी मदद करूंगा। और उसके डैड उसे सफाई के लिए भी बोलते हैं और इरुमा उस चीज के लिए भी मान जाता है। और तभी उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम बाथरूम भी साफ कर दोगे? तो इरुमा उसके लिए भी मान जाता है। और फिर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम कितने अच्छे बच्चे हो, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम तुम्हें एक डीमन को बेच रहे हैं। और ये सुनकर इरुमा एकदम से उठता है और वो सोचता है कि ये तो सपना था। लेकिन तभी वो सामने अपने ग्रैंडपा को देखता है जिससे उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन इरुमा वो खाना देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। उसको वो खाना बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन जैसे ही इरुमा उसे टेस्ट करता है तो वो उसे बहुत पसंद आता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खाना कभी भी नहीं खाया था। तभी ओपरा इरुमा के लिए चाय लेकर आता है। अब इरुमा चाय पी रहा होता है, तभी सुलेवन पूछता है कि क्या तुम अपनी पहली क्लास के लिए तैयार हो? और इरुमा ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि क्या मेरा वहाँ जाना इतना जरूरी है? लेकिन अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैं एक इंसान हूँ तो फिर क्या होगा? तभी इरुमा सुलेवन से कुछ बात करने वाला होता है, लेकिन तभी सुलेवन उससे कहता है कि इधर देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी तैयारी की है। और ये सब कुछ देखकर इरुमा कहता है कि आपने तो मुझे पहले ही बहुत कुछ दे दिया है, तो फिर ये किसके लिए है? तो सुलेवन बताता है कि वो सेलिब्रेशन मेरे पोते के लिए था और ये सेलिब्रेशन तुम्हारे स्कूल में एडमिशन होने के लिए है। और अब इतनी सारी चीजें देखकर इरुमा काफी ज्यादा शौक हो जाता है। तभी सुलेवन उसे एक रुमाल दिखाता है जिसे सुलेवन ने खुद ही बनाया था और वो कहता है कि वैसे तो मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ये किया है। और उसके बाद सुलेवन उसे एक घड़ी देता है जिसके अंदर बहुत सी एबिलिटी है और ये तुम्हें सुबह जल्दी भी उठाएगी। और फिर सुलेवन कहता है कि अब तुम बताओ तुम क्या बोल रहे थे? इरुमा अपने ग्रैंडपा को देखकर काफी ज्यादा खुश था, इसीलिए वो उनका दिल नहीं दुखाना चाहता। वैसे तो इरुमा का स्कूल जाने का मन नहीं था, लेकिन वो अपने ग्रैंडपा के सामने कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, तो वो अपने ग्रैंडपा से कहता है कि मुझे स्कूल जाना है, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। अब इरुमा स्कूल में पहुंचता है जहाँ पर हम उन चारों डिमंस को देखते हैं। तभी उनके पास में वही सीनियर आती है और वो उन्हें समझाती है कि तुम ऐसे बात मत करो। और तभी हम बाकी के बच्चों को भी देखते हैं जो कि फैमिलियर रिचुअल की बात कर रहे होते हैं। वो सभी बच्चे सोच रहे होते हैं कि आखिर हमारा फैमिलियर कौन होगा। तभी हम इरुमा को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मुझे इन सभी से बचकर रहना होगा। तभी इरुमा के सामने एस्मोडियस आ जाता है और वो कहता है कि मैं 6 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और तभी इरुमा कहता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तो एस्मोडियस उसे बताता है कि आप मुझे एस्मोडियस मत बोलो, बल्कि आप मुझे एस बोलो। अब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी इरुमा पूछता है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? तो एस्मोडियस उसे बताता है कि इस स्कूल में 163 बच्चे हैं जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है। और फिर वो उसे बताता है कि आज फैमिलियर रिचुअल डे है, आज हम अपने फैमिलियर्स को बुलाएंगे। और तभी हम एक हॉल को देखते हैं और साथ ही प्रोफेसर केलागोर को देखते
हैं और प्रोफेसर उन सभी बच्चों को बताते हैं कि आज जो रिचुअल होगी वो मेरे अंडर में होगी और आज मैं देखूंगा कि कौन किसे बुला सकता है। तुम अच्छे हो या बुरे हो आज पता चल जाएगा। और तभी प्रोफेसर केलागोर बताते हैं कि फैमिलियर रिचुअल कैसे होगी, जहां हमें पता चलता है कि अगर किसी स्टूडेंट को अपने फैमिलियर को बुलाना है तो सबसे पहले वो एक पेपर पर अपने ब्लड से एक सर्कल बनाएंगे और उसके बाद उसे कैंडल पर जलाएंगे और उसके बाद उनका फैमिलियर समन हो जाएगा। प्रोफेसर केलागोर उन सभी बच्चों को बताते हैं कि इस कागज के टुकड़े पर मेरी ही सील है, अगर जिसने भी फेक सील का यूज किया तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। तभी एक लड़की प्रोफेसर से पूछती है कि क्या इस काम में कोई खतरा भी है, तो प्रोफेसर केलागोर बताते हैं कि जिसको भी हम समन करते हैं वो हमारे सपोर्टेड नीड होते हैं, अगर वो हमें धोखा देंगे तो उन्हें ऑटोमेटिक पनिशमेंट मिल जाएगी। अब वो रिचुअल स्टार्ट हो जाती है और वो सभी बच्चे अपने अपने फैमिलियर को समन करते हैं और फिर हमें एस्मोडियस को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही खतरनाक स्नेक को समन करता है। और अब आखिरी बारी इरुमा की होती है। सभी बच्चे सोच रहे होते हैं कि आखिर इरुमा किसको बुलाएगा। अब इरुमा वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर मैं क्या समन करूंगा, ना ही तो मैं एक डीमन हूँ और ना ही मुझे कोई मैजिक आता है। मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ क्या होगा। अगर मैं किसी को भी समन नहीं कर पाया तो मुझे इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और तभी हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचते हैं कि अगर इस लड़के ने अच्छे से नहीं किया तो मुझे मौका मिल जाएगा और मैं इसे स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। और तभी हमें बताया जाता है कि समनिंग रिचुअल्स दोनों वर्ड्स में होती है, जहाँ डीमन समन करते हैं बीट्स को और ह्यूमन डीमंस को समन करते हैं। और इरुमा सोच रहा होता है कि शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन तभी ये काम कर जाता है और उसका डीमन समन हो जाता है। और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये किसको समन करेगा। लेकिन तभी वो देखते हैं कि इरुमा ने तो प्रोफेसर को ही समन कर दिया है। और तभी हमें पता चलता है कि उस कागज पर प्रोफेसर की सील होने की वजह से और इरुमा एक इंसान है, इसी वजह से उसने एक डीमन को बुलाया और वो डीमन प्रोफेसर केलागोर ही है। और अब ये देखकर प्रोफेसर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इरुमा से कहते हैं कि तुम इस समनिंग को जल्दी से कैंसिल करो। अब इरुमा उस समनिंग को रोकने के लिए जाता है, लेकिन गलती से इरुमा प्रोफेसर को समनिंग रिचुअल में धकेल देता है, जिस वजह से समनिंग कंप्लीट हो जाती है। और तभी हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि एक बीस्ट में बदल चुके हैं। अब ये सब कुछ देखकर प्रोफेसर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इरुमा से कहते हैं कि तुम इस समनिंग को जल्दी से कैंसिल करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। प्रोफेसर उसे और कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन तभी उन्हें पनिशमेंट मिल जाती है। उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर हमारा फैमिलियर हमारे खिलाफ जाएगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। अब नेक्स्ट सीन में इरुमा और प्रोफेसर सुलेवन के पास में जाते हैं और प्रोफेसर कहते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे कैंसिल करें। तो सुलेवन बताता है कि 1 साल के लिए तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में बंध चुके हो, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम 1 साल के बाद ही इस कॉन्ट्रैक्ट से हट सकते हो और अगर तुमने जबरदस्ती इस कॉन्ट्रैक्ट को हटाने की कोशिश की तो तुम मर भी सकते हो। और ये बात सुनकर प्रोफेसर केलागोर वहीं बेहोश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम स्कूल के सीन को देखते हैं, जहां वहीं न्यूज फैल रही थी कि इरुमा एक डीमन होके भी उसने एक डीमन को समन किया। अब एस्मोडियस और इरुमा अपनी क्लास के लिए जा ही रहे थे, लेकिन तभी उन्हें एक अंडे जैसी आकार की बॉल दिखती है और वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो तो डीमन गर्ल है और तभी वो लड़की बताती है कि मेरा नाम क्लेरा है और वो कहती है कि मुझे इस काम में बहुत ही मजा आता है। और फिर से वो उन बॉक्स को ठीक करने लग जाती है और फिर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें क्लेरा को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि आज मैं किसके साथ खेलूं। और तभी हमें पिछले एपिसोड के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहां इरुमा क्लेरा से मिला। तभी एस्मोडियस उसे बताता है कि इसका नाम क्लेरा है और इसकी हरकतें एक पागल से कम नहीं है, तो आप इससे दूर ही रहना। और तभी वहां पर एक डीमन आ जाता है और वो क्लेरा को रोकने लग जाता है। और तभी वो डीमन इरुमा और एस्मोडियस को साथ में देखता है तो वो कहता है कि इस लड़की को तुम ही संभालो। अब क्लेरा उन दोनों से कहती है कि क्या तुम दोनों मेरे साथ में खेलोगे, तो एस्मोडियस मना कर देता है और वो इरुमा से कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन तभी क्लेरा कुछ ड्रॉ करती है और वो एक पेड़ को बनाती है और इरुमा से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए पेड़ बनोगे, और साथ में वो प्लीज भी बोल देती है, जिसकी वजह से इरुमा उसकी बात मान जाता है। अब वो सभी गार्डन में जाते हैं जहाँ इरुमा क्लेरा के लिए पेड़ बन जाता है और ये देखकर क्लेरा काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन वही हमारा एस्मोडियस काफी ज्यादा गुस्से में होता है। क्लेरा फिर से कुछ ड्रॉ करती है और इस बार वो हवा बनाती है और उसके बाद वो एक डॉग को ड्रॉ करती है और फिर से वो उसे प्लीज बोल देती है। अब एस्मोडियस उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और तभी इरुमा एस्मोडियस से कहता है कि तुम्हें भी हमारे साथ खेलना चाहिए। वो तीनों खेल ही रहे होते हैं,
तभी उनके पास में 3 और डीमन आते हैं और वो क्लेरा से कहते हैं कि हमें प्यास लगी है, हमें ड्रिंक्स चाहिए। क्लेरा उन डीमंस को अपने पॉकेट से ड्रिंक्स निकाल कर दे देती है। अब इरुमा क्लेरा से पूछता है कि आखिर वो कौन थे, तो क्लेरा उसे बताती है कि वो तीनों मेरे दोस्त हैं, उन्हें जो भी चीज चाहिए होती है मैं उन्हें देती हूँ और उसके बदले में वो मेरे साथ में खेलते हैं। और क्लेरा इरुमा से पूछती है कि क्या आगे भी तुम मेरे साथ इसी तरह खेलोगे, और इरुमा उसे मना नहीं करता। और तभी इरुमा का अलार्म क्लॉक बजता है। अब नेक्स्ट सीन में इरुमा अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। अब स्कूल में जाने के बाद वो तीनों खेलने लग जाते हैं। अब उन्हें खेलते हुए काफी टाइम हो जाता है और वो थक भी जाते हैं, तो क्लेरा उन्हें कुछ ड्रिंक्स दे देती है और इरुमा सोचता है कि आखिर ये ड्रिंक्स कहाँ से लाती है। अब क्लेरा स्कूल के अंदर से कहीं जा रही होती है, तभी वो उसके दोस्तों को देखती है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। क्लेरा छुपकर उनकी बातें सुन रही थी और वो डीमन कहते हैं कि क्लेरा कितनी बेवकूफ है, कोई भी डीमन उसके साथ में खेलना नहीं चाहता, हम तो बस उसका फायदा उठाते हैं। और शायद वो नया लड़का इरुमा भी इसी वजह से उसके साथ खेलता है। अब ये सब बातें सुनकर क्लेरा काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। अब वो एकदम से इरुमा के पास पहुंचती है और तभी क्लेरा इरुमा को काफी सारी चीजें देती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, लेकिन इरुमा उसे मना कर देता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। और ये सुनकर क्लेरा काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो कहती है कि हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, सभी लोग मुझसे सारी चीजें ले लेते हैं लेकिन वो मेरे साथ खेलना नहीं चाहते। और तभी इरुमा बताता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। और ये सुनकर क्लेरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि जिंदगी में पहली बार कोई मेरे साथ खेलना चाहता है। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी वो तीनों डीमंस वहाँ आ जाते हैं और वो क्लेरा से कुछ ड्रिंक्स मांगते हैं। अब क्लेरा उनके पास में जाने लगती है, लेकिन इरुमा उसे रोकता है और कहता है कि तुम उन्हें कुछ भी मत दो, लेकिन क्लेरा बताती है कि तुम बस देखते जाओ। अब क्लेरा उस डीमन के पास जाती है और पूरी वेंडिंग मशीन उसके मुंह पर मार देती है और कहती है कि जितनी ड्रिंक्स चाहिए ले लो, पर बदले में तुम्हें पैसे देने होंगे। तभी एस्मोडियस वहाँ पर आता है और वो इरुमा से कहता है कि मैंने सभी चीजें संभाल ली है, अब वो लड़की आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन तभी क्लेरा उसे क्ले से मारती है और अब क्लेरा इरुमा से कहती है कि हम क्ले के साथ खेलेंगे और जो भी हारेगा वो ड्रिंक्स पिलाएगा। अब अगले दिन इरुमा अपने घर से बाहर निकल रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि बाहर एस्मोडियस और क्लेरा खड़े हैं और सुलेविन ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि इरुमा ने कुछ ही दिनों में दोस्त भी बना लिए। अब वो तीनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में एस्मोडियस इरुमा से कहता है कि आज हमारे पास में कोई प्लान नहीं है तो हमें कैफेटेरिया चलना चाहिए। और तभी इरुमा अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं इन्हें अपना दोस्त कैसे बनाऊं, मुझे दोस्त बोलते हुए बहुत ही शर्म आ रही है। अब स्कूल में जाने के बाद इरुमा रेस्टोरेंट की मेन्यू पढ़ रहा होता है, जहाँ उसकी नजर रैंक पे पड़ती है। तो इरुमा एस्मोडियस से पूछता है कि आखिर ये रैंक क्या होती है। तभी एस्मोडियस उसे बताता है कि यहाँ पर खाना रैंक के हिसाब से मिलता है। और उसके बाद एस्मोडियस उसके लिए बहुत सारा खाना लेकर आता है और कहता है कि ये खाना बच्चों के लिए फ्री है। अब एस्मोडियस गुस्सा हो जाता है और उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम इतना सारा खाना किसके लिए लेकर आ रहे हो। तो वो बताते हैं कि किसी ने ये खाना ऑर्डर किया है, लेकिन एस्मोडियस देखता है कि इरुमा ने सारा खाना फिनिश कर दिया है। और तभी हम इरुमा को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा होता है और इसी खुशी के चलते वो सारा खाना निपटा देता है। और इस रेस्टोरेंट में जो शेफ खाना बना रहा था वो बेहोश हो जाता है और ये देखकर एस्मोडियस काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी हम प्रोफेसर को देखते हैं और प्रोफेसर एकदम से इरुमा से टकरा जाते हैं और फिर इरुमा पूछता है कि अब आखिर आप कैसा फील कर रहे हैं। और ये बात सुनकर प्रोफेसर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और प्रोफेसर इरुमा से कहते हैं कि मैं तुम्हारा फैमिलियर कभी भी नहीं बनना चाहता। और तभी प्रोफेसर इधर उधर देखते हैं और कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर उनकी नजर क्लेरा पर पड़ती है तो वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन क्लेरा पीछे से उन्हें पकड़ लेती है और वो कहती है कि क्या आप सच में इरुमा के फैमिलियर हैं, मैं देखना चाहती हूँ। और फिर क्लेरा इरुमा से कहती है कि वो स्टिकर उठाकर अपने हाथ पर लगाओ और फिर अपने हाथों को उठाओ। और तभी हम देखते हैं कि इरुमा ने फिर से फैमिलियर को समन कर दिया है और प्रोफेसर केलागोर एक बीस्ट में बदल जाते हैं। और ये देखकर सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं और फिर क्लेरा इरुमा को बताती है कि ये एक समनिंग स्टिकर है। और तभी प्रोफेसर इरुमा से कहता है कि अब तुम्हें क्लैप करनी होगी जिससे ये समनिंग यही कैंसिल हो जाएगी। लेकिन तभी शॉपकीपर वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि जब तक तुम बिल पे नहीं कर देते तब तक मैं तुम्हें क्लैप नहीं करने दूंगा। अब ये सुनकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो शॉप ओनर प्रोफेसर को पकड़ लेता है और फिर वो कहता है पहले बिल पे करो वरना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। अब वो तीनों बाहर गार्डन में होते हैं
जहाँ क्लेरा उन सभी को आइसक्रीम खिलाती है और फिर क्लेरा कहती है कि हम तीनों एक ही क्लास में पढ़ना चाहते हैं और मैं आशा करती हूँ कि हम तीनों एक ही क्लास में जाएंगे। और तभी इरुमा कहता है कि क्या कल टीचर अनाउंस करेंगे कि हमारी रैंक क्या है। और तभी एसमोडियस बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं और मास्टर अलग अलग क्लास में चले जाएं। और तभी इरुमा कहता है कि मुझे लगता है कि हम तीनों एक ही क्लास में जाएंगे। और अब वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे और वो कहते हैं कि मुझे अब इंतजार नहीं हो रहा क्योंकि हम आपके साथ में क्लास में पढ़ेंगे। और अब इरुमा शर्माते हुए उनसे पूछ ही लेता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, लेकिन वो दोनों तो उसे कोई भी जवाब नहीं देते। अब इरुमा सोचता है कि आखिर मैंने क्या गलत बोल दिया। फिर वो दोनों कहते हैं कि आखिर ये दोस्त क्या होता है। फिर इरुमा सोचता है कि अच्छा तो इन्हें नहीं पता कि ये फ्रेंड क्या होता है। और फिर इरुमा बताता है कि फ्रेंड्स वो होते हैं जिनके साथ हम खाते हैं, खेलते हैं और वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। और फिर इरुमा कहता है कि क्या अब तुम मेरे फ्रेंड बनना चाहोगे। तो क्लेरा कहती है कि हाँ मैं फ्रेंड नंबर 1 हूँ। लेकिन एसमोडियस कहता है कि नहीं, मैं पहले आया था, मैं फ्रेंड नंबर 1 हूँ। तो इरुमा कहता है कि तुम दोनों मेरे लिए फ्रेंड नंबर 1 ही हो। लेकिन फिर भी वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। अब इरुमा सोचता है कि इस वर्ल्ड में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं अब तक नहीं समझ पाया। ये दुनिया कई सारे सरप्राइज से भरी हुई है, लेकिन इन दोनों की मदद से मुझे लगता है कि मैं अच्छे से रह पाऊंगा। और तभी नेक्स्ट सीन में हम वेटिंग रूम देखते हैं जहाँ सभी टीचर्स बैठे हुए थे। और तभी सुलेमान बताता है कि लगता है किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और उसके बाद सुलेमान उन तीनों के डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देता है और कहता है कि ये तीनों एक ही क्लास में जाएंगे। और ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में इरुमा लंच कर रहा होता है। तभी सुलेमान उसे बताता है कि कल से तुम्हारी क्लासेस शुरू होने वाली है और मैंने तुम्हें एक स्पेशल क्लास में डाला है। अब इरुमा सोचता है कि आखिर ये स्पेशल क्लास कैसी है। और तभी सुलेमान बताता है कि तुम चाहते थे कि कोई भी डिमंस तुम्हारे पर ज्यादा ध्यान ना दे, इसीलिए मैंने तुम्हें मिसफिट क्लास के अंदर डाल दिया है और तुम्हारे साथ तुम्हारे दोनों दोस्त भी है। अब इरुमा सोच रहा होता है कि आखिर ये मिसफिट क्लास क्या होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को देखते हैं जो कि अपने स्कूल के लिए जा रहे होते हैं। और फिर इरुमा एसमोडियस को बताता है कि हम तीनों ही एक ही क्लास में आए हैं। और ये सुनकर एसमोडियस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि जहां आप जाएंगे मैं भी वहीं आऊंगा। और फिर एसमोडियस बताता है कि हम तीनों एक ही क्लास में हैं, ये तो ठीक है, लेकिन मिसफिट क्लास जो कि बहुत ही गंदे बच्चों से भरी हुई है। और अब रास्ते में चलते हुए एसमोडियस इरुमा से पूछता है कि आप पैदल स्कूल क्यों जाते हैं जबकि आप उड़कर भी स्कूल जा सकते हैं। तो फिर इरुमा एसमोडियस से पूछता है कि क्या तुम दोनों भी उड़कर स्कूल जा सकते हो। तो एसमोडियस बताता है कि हाँ हम दोनों ही उड़कर जा सकते हैं। और वो कहता है कि क्या आप नहीं उड़ सकते। और इरुमा काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो सोचता है इन्हें पता चल ही गया। और फिर एसमोडियस कहता है कि कहीं आप कोई ट्रेनिंग तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से आप अपने पैरों को मजबूत करना चाहते हैं। अब इरुमा भी हंसकर उसकी बात टाल देता है। अब नेक्स्ट सीन में वो स्कूल में होते हैं जहाँ बोर्ड पे इरुमा का नाम बीचों बीच में लिखा था। अब वो तीनों अपनी क्लास को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें अपनी क्लास नहीं मिलती। और तभी उन तीनों के सामने एक एरो आता है और एसमोडियस कहता है कि शायद ये हमारे मास्टर के लिए है। और फिर एसमोडियस कहता है कि हमें इस एरो को फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद वो तीनों उस एरो के पीछे पीछे जाने लगते हैं। और इसी बीच वो काफी सारी क्लासेस को देखते हैं। और इरुमा सोचता है कि मुझे पता है कि ये एक डिमन वर्ल्ड है, लेकिन यहाँ की क्लासें काफी ज्यादा नॉर्मल है। और वो सोचता है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी स्कूल नहीं गया, इसलिए मैं पढ़ने के लिए बेताब हो रहा हूँ। अब वो तीनों एरो को फॉलो करते करते स्कूल के बाहर आ जाते हैं और उनके सामने एक टनल होती है। और तभी एसमोडियस बताता है कि ये अंडरग्राउंड क्लास है। अब वहां तक जाने के बाद वो एरो गायब हो जाता है और इरुमा कहता है कि शायद यही हमारी क्लास है। अब इरुमा जैसे ही डोर खोलता है उसके ऊपर हमला हो जाता है, लेकिन वो सारे हमलों को डॉज कर लेता है और वो सारे स्टूडेंट ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब एसमोडियस उन बच्चों पर चिल्लाता है और वो कहता है कि ये कैसा स्वागत था। और तभी उनमें से एक बच्चा कहता है कि तुम पहले लड़के हो जिसने इन सारे वार को डॉज कर लिया। और तभी एक लड़की कहती है कि तुम्हारे अलावा एक और डीमन है जिसने इन सभी हमलों को डॉज कर लिया। और तभी हम देखते हैं कि उस लड़के का नाम सबनोक होता है और वो उन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो कहता है कि अगला डीमन किंग मैं ही हूँ। और उसके बाद वो लड़का इरुमा के पास आता है और वो कहता है कि पहले मैं यूथ बनूंगा और उसके बाद डीमन किंग। अब इरुमा उससे पूछता है कि आखिर ये यूथ क्या होता है। अब सेबनोक उसे बताता है यूथ एक हाईएस्ट डीमन रैंक
रैंक है। फिर हमें बताया जाता है कि डीमंस की 10 रैंक्स होती है, जिसमें यूथ सबसे हाई है। जो भी यूथ रैंक में आता है उसमें से ही एक को डीमन किंग चुना जाता है। और फिर सेबनोक बताता है कि मैं ही अगला डीमन किंग बनूंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे क्रश कर दूंगा। और तभी एक बच्चा बताता है कि तुमने एक टीचर को हराया, इसीलिए तुम्हें इस मिसफिट क्लास में डाला गया। और तभी सेबनोक बताता है कि मुझे लगा कि एक टीचर को हराने के बाद मेरी रैंक बढ़ जाएगी। और तभी इरुमा कहता है कि अच्छा अब मैं समझा। लेकिन तभी सेबनोक उससे कहता है कि तुम्हें यूथ के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी तुम डीमन किंग बनना चाहते हो। सेबनोक उसे चिढ़ा ही रहा था, लेकिन तभी एस्मोडियस उसके बीच में आ जाता है। और तभी सेबनोक कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसने समनिंग रिचुअल में गार्गन स्नेक को समन किया था, और इसी के साथ तुम क्लास में फर्स्ट भी हो। और फिर एस्मोडियस कहता है कि हाँ तुमने सही पहचाना। और उसके बाद सेबनोक कहता है कि मैंने भी केविल को समन किया है, जिसके पास तुम्हारे बीट से ज्यादा लेग है, और इसी वजह से मैं तुमसे जीत चुका हूँ। और यह सुनकर एस्मोडियस गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि यह कोई रीजन नहीं है। और फिर सेबनोक कहता है कि जब से तुम इरुमा से हारे हो और उसके स्लेव बने हो, तब से तुम मेरे राइवल कहलाने के लायक नहीं हो। और तभी एस्मोडियस कहता है तुम ऐसा टाइटल क्यों दे रहे हो, मैं उनका स्लेव नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उनका दोस्त हूँ। और ये सुनकर सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर ये फ्रेंड क्या होता है। और अब सेबनोक सोचता है कि ये फ्रेंड्स क्या होता है, मैंने तो इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। और उसके बाद एस्मोडियस उसे बताता है फ्रेंड्स वो है जिसके लिए हम जान देते हैं, साथ में खाते हैं, और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। और ये सुनकर सेबनोक शॉक हो जाता है। और तभी हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि क्लास के अंदर एंटर होते ही उनके ऊपर भी हमला हो जाता है, लेकिन वो अपनी मैजिकल पावर से उन्हें रोक लेते हैं। और फिर प्रोफेसर उन सभी बच्चों की अटेंडेंस लेते हैं और कहते हैं कि सभी बच्चे बाहर जाओ, आज तुम सभी को रैंक दी जाएगी और तुम्हारा पहला टेस्ट एक रेस है, तुम्हें वैली के उस पार लगे फ्लैग के पास पहुंचना है। और फिर प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी रैंक तुम्हारी समनिंग पावर के साथ दी जाने वाली थी, लेकिन अब रैंक के लिए तुम्हें इस रेस को पूरा करना होगा। अपने क्लासमेट से पहले तुम्हें उस फ्लैग तक पहुंचना होगा। अब रेस स्टार्ट होने ही वाली थी और सभी बच्चे अपने पंख निकाल लेते हैं। अब जैसे ही रेस स्टार्ट होती है, सभी बच्चे इतनी स्पीड से उड़कर जाते हैं कि उस हवा से इरुमा एक खाई में गिरने ही वाला था, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। और फिर पीछे से प्रोफेसर आ जाते हैं और वो धक्का देकर कहते हैं कि तुम लेट हो रहे हो, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि अपने टेलीपोर्ट मैजिक की वजह से उस फ्लैग के पास पहुंच जाते हैं और एक स्क्रीन पे सभी बच्चों को देख रहे होते हैं कि आखिर वो यहाँ तक कैसे आ रहे हैं। और तभी हम एस्मोडियस को देखते हैं जो कि अपने गोर्गन स्नेक की मदद से उसके सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो उसे सोल्व कर रहा था। जैसे ही वो सारी प्रॉब्लम से निपटता है, तभी वो देखता है कि क्लेरा उसकी पीठ पर बैठी हुई थी। अब एस्मोडियस पूछता है कि आखिर तुम मेरी पीठ पर कब बैठी, तो क्लेरा बताती है कि जब रेस स्टार्ट हुई मैं तब बैठ गई। अब एस्मोडियस देखता है कि सेबनोक एक दूसरी दिशा में जा रहा है और फिर एस्मोडियस सोचता है कि कहीं यह उस रास्ते पर तो नहीं जा रहा। और तभी प्रोफेसर अपनी स्क्रीन पर देखते हैं कि सेबनोक दूसरे रास्ते पर जा रहा है और वो कहते हैं कि आखिर ये लड़का माना नहीं, ये उसी रास्ते पे चला गया। असल में सेबनोक जिस रास्ते पर गया था वो रास्ता बहुत ही तूफानों से भरा हुआ था। वो जैसे तैसे आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी हमें एक बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि सेबनोक को देखकर उसके पीछे चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम इरुमा को देखते हैं जो उस पहाड़ से गिरा था, तब उसे एक बीस्ट ने पकड़ लिया था। वो बीस्ट उसे लेकर जा ही रहा था, लेकिन तभी गार्डियन बीट्स की आवाज वहाँ पर सुनाई देती है। अब ये आवाज सुनकर वो बीस्ट डर जाता है और इरुमा को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम क्लेरा और एस्मोडियस को देखते हैं जहाँ एक जंगली फ्लावर क्लेरा को खा जाता है, लेकिन तभी एस्मोडियस उसे बचा लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हम इरुमा को देखते हैं जो कि ऊपर से गिरा था और वो गार्डियन बीस्ट के घोंसले में गिर जाता है। अब उस बच्चे को देखकर इरुमा सोचता है कि अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता और गार्डियन बीट्स का बच्चा उस पर चिल्ला रहा होता है, लेकिन तभी इरुमा देखता है कि उस बच्चे के पैर पर एक चोट लगी हुई है। अब इरुमा उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारी चोट को ठीक करता हूँ, लेकिन वो नहीं समझ पाता। इसीलिए इरुमा अपने हाथ को काट लेता है और एक पट्टी की मदद से अपने हाथ को ठीक करता है। अब ये सब कुछ देखकर वो बीस्ट अपना पैर इरुमा की तरफ कर देता है। अब इरुमा के पास
पास में और कोई कपड़ा नहीं था, इसलिए वो अपने हाथ पर बांधे कपड़े को ही फाड़ने की कोशिश करता है और इसी वजह से उसके खून की एक बूंद उस बीस्ट के घाव में चली जाती है और तभी एक मैजिक से उसका पैर ठीक हो जाता है। और फिर इरुमा सोचता है कि शायद इसी वजह से ह्यूमन की बॉडी बीस्ट के लिए अच्छी होती है। वो चोट जैसे ही ठीक होती है वो बीस्ट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो इरुमा के पास जाता है। अब इरुमा सोचता है कि अब ये मुझे खा जाएगा, लेकिन वो बीस्ट इरुमा को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और आगे ले जाने लग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम सेबनोक को देखते हैं जो कि उस खतरनाक बीस्ट के साथ में लड़ रहा होता है और सेबनोक काफी ज्यादा घायल भी हो चुका था और फिर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम इरुमा को देखते हैं जो कि उस बीस्ट के ऊपर बैठकर जा रहा होता है और वहीं सेबनोक बीस्ट से फाइट कर रहा होता है और उसे पता था कि आज वो मरने वाला है। और तभी हमें सेबनोक की पावर का पता चलता है कि वो जिस भी मेटल को छूता है वो एक हथियार में बदल जाता है, लेकिन उसका कोई भी हथियार उस गार्डियन बीस्ट को नहीं मार पा रहा था। अब वो बीस्ट सेबनोक को मारने ही वाला था, लेकिन तभी इरुमा उसके सामने खड़ा हो जाता है। सेबनोक इरुमा से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो और तभी गार्डियन बीस्ट वहीं रुक जाता है और तभी हम देखते हैं कि जो छोटा वाला बीस्ट है वो उसे समझा रहा है कि इन लोगों ने मेरी मदद की और ये सुनकर वो बीस्ट उन दोनों को माफ कर देता है। अब सेबनोक इरुमा से कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या लेने आए, तो इरुमा उससे कहता है कि मुझे पता था कि तुम इस रास्ते पर आए हो तो तुम्हें कोई ना कोई परेशानी तो जरूर होगी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया। और तभी इरुमा चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बच्चे का पैर अब ठीक हुआ है, वैसे भी अगर किसी का बच्चा दर्द में हो तो वो शांत कैसे रह सकता है। अब इरुमा बीस्ट से बात कर ही रहा था, लेकिन तभी सेबनोक अपनी तलवार उठा लेता है और वो उस बीस्ट के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी इरुमा उसे रोक लेता है। अब वो दोनों काफी ज्यादा डरे हुए थे और वो सोच रहे थे कि अब उन दोनों को मरना होगा, लेकिन तभी वो दोनों बीस्ट अपना सर झुका लेते हैं और ये देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं और सेबनोक ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है कि शायद यही इरुमा की पावर है। अब नेक्स्ट सीन में हम प्रोफेसर केलागोर को देखते हैं जो बोल रहे थे कि अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंचा, लेकिन तभी वहाँ पर एस्मोडियस और क्लेरा आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगा था कि उनके मास्टर मतलब इरुमा पहले ही वहाँ पहुंच चुका है, लेकिन वो गलत थे। अब धीरे धीरे करते हुए वहाँ पर सारे स्टूडेंट पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक इरुमा और सेबनोक वहाँ नहीं पहुंचे। और तभी प्रोफेसर केलागोर कहते हैं कि अब इनका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं, हमें इनका नाम हटा देना चाहिए। अब वो उनका नाम हटाने ही वाले थे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि सामने सेबनोक और इरुमा आ रहे हैं। जब पहले केलागोर ने देखा था तो वो सोच रहे थे कि ये गार्डन बीस्ट उन पर हमला करने के लिए आ रहा है, लेकिन तभी प्रोफेसर की नजर इरुमा पर पड़ती है। अब वो सभी बच्चे उन्हें उन बीस्ट के साथ में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब वो बीस्ट उन दोनों को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है और प्रोफेसर उन दोनों को पनिशमेंट भी देता है क्योंकि वो बहुत ही लेट आए थे। अब प्रोफेसर उनके सामने एक उल्लू लाता है और वो सभी बच्चों को बताते हैं कि ये रैंक वाला आउल है, इसकी पॉकेट में जो भी हाथ डालेगा उसे अपनी रैंक मिल जाएगी। और तभी सेबनोक इरुमा से कहता है कि आज जो भी हुआ उसे मैं सहन नहीं कर पाता और शायद मैं वहीं मर गया होता और तुमने ही मुझे बचाया, इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और जो भी गलती मैंने की है उसके लिए मुझे माफ कर देना और आज से तुम मेरे राइवल हो। और तभी हम देखते हैं कि एस्मोडियस को रैंक 4 मिली है। सभी बच्चे ये देखकर चौंक जाते हैं, कभी भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को 4 रैंक नहीं मिली। अब हम क्लेरा की रैंक को देखते हैं, उसे रैंक 3 मिला था और ये देखकर एस्मोडियस चौंक जाता है और वहीं सेबनोक को रैंक 2 मिलती है। और तभी हम देखते हैं कि सभी बच्चों को अपनी रैंक मिल चुकी है। अब लास्ट में इरुमा ही बचा होता है। सभी बच्चे सोचते हैं कि आखिर इरुमा की रैंक कौन सी होगी और तभी इरुमा उस उल्लू की पॉकेट में हाथ डालता है। तभी प्रोफेसर केलागोर सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और यहाँ पे कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी और वो बताते हैं कि अगर किसी की बड़ी रैंक होगी तो ये आउल बहुत ही जोर से चिल्लाएगा, लेकिन इस आउल को चिल्लाए हुए सालों साल गुजर गए। लेकिन तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो आउल चिल्लाने लग जाता है और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो उल्लू भी वहाँ से चला जाता है। और इरुमा उस उल्लू को बुलाता है और कहता है कि मुझे पहले मेरी रैंक देकर जाओ, लेकिन वो सभी बच्चे उसे ही घूर रहे थे। और तभी इरुमा के हाथ में हम एक अंगूठी देखते हैं और उस अंगूठी को देखकर सेबनोक काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और तभी हम पास्ट के सीन को देखते हैं
जहाँ सेबनोक के पापा बताते हैं कि जो डीमन किंग होगा उसके सामने सभी झुकेंगे, सभी उसके सर्वेंट बनकर रहेंगे और उसके हाथ में एक गोल्डन रिंग होगी। सेबनोक उस रिंग को पहचान लेता है। अब हम इरुमा को देखते हैं जो कि उस रिंग को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो रिंग उसके हाथ से नहीं निकल रही। इरुमा उन सभी बच्चों से कहता है कि क्या तुम में से कोई मेरी हेल्प करेगा, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। और तभी हम देखते हैं कि उस अंगूठी में से एक ब्लैक कलर का क्रिएचर बाहर निकलता है। अब इरुमा केलागोर की मदद मांगता है और वो कहता है कि आप मेरी मदद करो, लेकिन प्रोफेसर केलागोर भी वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। अब वो क्रिएचर पूरी तरह से बाहर आ चुका था और वो जोर से चिल्लाता है जिससे पूरा नेदरवर्ल्ड हिल जाता है। इरुमा ये सब कुछ देखकर कहता है कि आखिर तुम सभी को क्या हुआ है। तभी एक बच्चा कहता है कि पहले तुम इस क्रिएचर को चुप करवाओ। अब इरुमा उस क्रिएचर को अपने गोद में रखकर उसे चुप कराने लग जाता है, लेकिन तभी सेबनोक वहाँ आता है और वो कहता है कि इसे मैं चुप करवाता हूँ। लेकिन वो क्रिएचर सेबनोक की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे सेबनोक वहीं बेहोश हो जाता है। और अब एस्मोडियस भी आता है और उसके साथ में भी वैसा ही होता है। अब इरुमा एस्मोडियस से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो एस्मोडियस बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन धीरे धीरे वो क्रिएचर उसकी एनर्जी को और एब्जॉर्ब कर रहा था और इससे एस्मोडियस की हालत खराब होती जा रही थी। अब पीछे से प्रोफेसर केरागोर आते हैं और वो कहते हैं कि इसे इधर दिखाओ, मैं ठीक करता हूँ। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनका हाथ धीरे धीरे गायब हो रहा है और ये सब कुछ देखकर केलागोर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि लगता है मुझे इसे खत्म करना होगा। अब प्रोफेसर एकदम से उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से सुलेवन आ जाता है और सुलेवन को देखकर वो दोनों ही चौंक जाते हैं। और तभी सुलेवन कहता है कि तुम मेरे ग्रैंडसन का हाथ नहीं काट सकते। और तभी उस रिंग के अंदर से वो क्रिएचर निकलकर सुलेवन के ऊपर भी हमला कर देता है, लेकिन सुलेवन उसे अपनी एनर्जी खिलाकर शांत कर देता है। और ये देखकर इरुमा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि ये क्रिएचर वापिस से अंगूठी के अंदर चला गया। और तभी सुलेवन उसे बताता है कि तुम्हारे पास जो रिंग है उसे ग्लेडनिस फीडिंग रिंग कहा जाता है। इस रिंग के अंदर जादू को संभाल कर रखा जाता है, लेकिन जब यह रिंग खाली हो जाती है तब इसे जो भी पावर मिलती है ये उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन ये खतरनाक नहीं है, जब तक तुम इसे एनर्जी खिलाओगे तब तक ये शांत रहेगी। अब प्रोफेसर कहते हैं कि अब हम इसे रैंक कैसे देंगे। तभी सुलेवन बताता है कि इसकी रैंक 1 है। और तभी हम देखते हैं कि इरुमा का पहला टेस्ट खत्म हो चुका है और इरुमा की रैंक देखकर एस्मोडियस काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मास्टर की रैंक 1 नहीं हो सकती और ज्यादा रैंक मिलनी चाहिए। और तभी क्लेरा इरुमा का मजाक उड़ाकर कहती है कि मेरी रैंक 3 है तो मैं तुम्हारी सीनियर हुई। और तभी इरुमा सोचता है कि आज बहुत कुछ हुआ, लेकिन अच्छा है कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ। ये तो इरुमा की सोच थी, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी बातें हो रही थी। तभी हम स्कूल के न्यूज़पेपर को देखते हैं जहाँ पर लिखा था कि इरुमा ने एस्मोडियस को हराया और उसके बाद सेबनोक को भी हराया और आखिर में उसने खतरनाक बीस्ट के साथ में फाइट भी की और उसे अपना गुलाम भी बनाया। और वो तीनों खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं और फिर इरुमा सोचता है कि अच्छा है कि मेरी रैंक 1 है तो मुझे इस स्कूल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और तभी उस स्कूल में प्रेयर स्टार्ट हो जाती है जहाँ सभी डीमंस गाते हैं कि कैसे इंसानों का खून पीना चाहिए और कैसे इंसान हमारे खाने के लिए बने। और इस प्रेयर को सुनकर इरुमा काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि मैं इस प्रेयर को जब भी सुनता हूँ मुझे बहुत डर लगता है। और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम काउंसिल रूम को देखते हैं जहाँ की प्रेसिडेंट न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और वो देखती है कि इरुमा ने स्कूल में आने के बाद बहुत सारी चीजें अचीव की है। और तभी हम सुलेवन को देखते हैं जो कि कैरिज की सवारी कर रहा होता है। और तभी हम इरुमा को देखते हैं जो कि उस कैरिज के अंदर बैठा हुआ था। और तभी वो आसपास के बच्चों की आवाज सुनता है और वो कह रहे थे कि क्या सही में इंसान होते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो क्या सही में खाने में इतने टेस्टी होते हैं। और तभी पास वाला डिमन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इंसान असली में नहीं होते, बस ये तो कहावतें हैं। और ये सुनकर इरुमा शॉक हो जाता है। और तभी हम स्कूल के मेन गेट का सीन देखते हैं जहाँ इरुमा पहुंच चुका था और ओपरा उसके लिए एक रेड कारपेट भिजाता है। और तभी वहाँ पर एस्मोडियस आ जाता है और वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ पाया। लेकिन तभी क्लेरा एस्मोडियस के ऊपर हमला कर देती है और क्लेरा खुद को कारपेट के अंदर रोल कर लेती है। वो दोनों आपस में लड़ाई कर ही रहे थे तो इरुमा कहता है कि अब हमें क्लास में चलना चाहिए। और फिर ओपरा उनसे कारपेट वापस ले लेता है। और तभी सुलेवन वहाँ पर आकर इरुमा को उसका बैग देता है और उसी के साथ में उसे एक फोन भी देता है और कहता है कि इस फोन से तुम जब चाहो तब तुम मुझे कॉल कर सकते हो। अब इरुमा उस मोबाइल को लेकर वहाँ से चला जाता है। और तभी हम क्लास के सीन को देखते हैं
जहाँ प्रोफेसर केलागोर सबकी अटेंडेंस ले रहे होते हैं और वो सभी बच्चों को बताते हैं कि आज से तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और तुम्हें अलग अलग टीचर्स मिलेंगे, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी है कि तुम और टीचर से लड़ नहीं सकते। इरुमा अपने मन में कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी क्लेरा उसे डरा देती है। क्लेरा को देखकर इरुमा कहता है कि आखिर इसे क्या हुआ, तो एस्मोडियस उसे बताता है कि आप बहुत ही परेशान लग रहे थे, इसीलिए हम आपको चेयर अप करने के लिए आ गए। और ये देखकर इरुमा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम एक डीमन टीचर को देखते हैं जिनका नाम सूजी होता है और वो कहती है कि मुझे तुम सबसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और वो कहती है कि आज हम अपने जादू से फ्लावर को खिलाना सिखाएंगे। और उसके बाद वो अपने जादू से प्रैक्टिकल करके दिखाती है। और उसके बाद वो उन सभी बच्चों से कहती है कि तुम्हें बस उस फ्लावर के बारे में सोचना है और मैजिक करना है और वो ऑटोमेटिक ही खिल जाएगा। और इरुमा यहाँ सोचता है कि मेरे पास तो कोई भी मैजिक नहीं है, तो मैं ये कैसे करूंगा। तभी इरुमा नोटिस करता है कि कुछ स्टूडेंट उन्हें ऊपर से देख रहे होते हैं और तभी एस्मोडियस उसे बताता है कि ये हाई रैंक वाला स्टूडेंट है जो कि हमारी क्लास को देखने के लिए आए हैं। और तभी हमें सेबनोक को दिखाया जाता है और उसने जो फ्लावर खिलाया था वो उसी की तरह बहुत ही खतरनाक था। वो फ्लावर अपने ही पोट को खाने लग जाता है और तभी एस्मोडियस अपना फ्लावर दिखाता है जो कि एक फायर फ्लावर होता है। और इरुमा ये देखकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी सेबनोक एस्मोडियस के फ्लावर के ऊपर पानी डाल देता है और वो मजाक करते हुए कहता है कि हर एक प्लांट को पानी की जरूरत होती है। और इस चीज से एस्मोडियस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सेबनोक के साथ में फाइट करने लगता है, लेकिन तभी उनकी टीचर उन्हें रोक लेती है। और तभी हम क्लारा के फ्लावर को देखते हैं जो कि बहुत ही अजीब था। अब हम इरुमा को देखते हैं जो कि पोट अपने हाथ में लेकर सोच रहा होता है कि आखिर मेरे पास में तो कोई जादू भी नहीं, तो मैं ये कैसे करूंगा। लेकिन फिर भी वो ट्राई करता है और वो चेरी ब्लॉसम के पेड़ के बारे में सोचता है और वो मैजिक करते हुए सोच रहा था कि मैजिक तो होगा नहीं, लेकिन तभी अचानक से एक मैजिक हो जाता है। और फिर इरुमा सोचता है कि मेरे अंदर तो कोई भी मैजिक नहीं है, तो आखिर ये मैजिक कैसे हुआ। और तभी इरुमा सोचता है कि ग्रैंडपा ने मुझे कॉल करके बताया था कि अब मैं थोड़ा बहुत मैजिक यूज कर सकता हूँ। और तभी इरुमा की रिंग चमकने लगती है और क्लास के अंदर ही चेरी ब्लॉसम का पेड़ उग जाता है और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और तभी एक डीमन जाके इन सभी के बारे में प्रेसिडेंट को बताता है और तभी प्रेसिडेंट कहती है कि चेरी ब्लॉसम का पेड़ सिर्फ ह्यूमन वर्ल्ड में ही उगता है। और फिर वो कहती है कि मुझे इरुमा से बात करनी होगी। और नेक्स्ट सीन में हम कुछ डीमंस को देखते हैं जो कि क्लास में तोड़फोड़ कर रहे होते हैं और ये सब चीजें देखकर प्रेसिडेंट को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो आके उन बच्चों को मारने लग जाती है। और फिर वो कहती है कि अगर तुम्हें कुछ तोड़फोड़ करनी ही है तो तुम दीवार तोड़ो। और तभी हम उस क्लासरूम के सीन को देखते हैं जहाँ पर सभी बच्चे उस चेरी ब्लॉसम के पेड़ के नीचे बैठकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जिसके साथ में 2 डीमन और थे और वो डीमंस कहते हैं कि क्या आप सही में ह्यूमन पर विश्वास करती हैं। और तभी वो बताती है कि मुझे 100% पता है कि ह्यूमंस 100% होते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिर वो कहाँ रहते हैं। इनके बारे में सिर्फ हाई रैंक वाले डीमंस को ही पता है। अब नेक्स्ट सीन में प्रेसिडेंट एक लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ पर कुछ बुक्स को हटाकर एक प्राइवेट सील को ओपन करती है और तभी वहाँ पर एकदम से बहुत सारी बुक्स आ जाती है। और फिर वो बताती है कि ये सारी फॉरबिडन बुक्स है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड से आई है। और फिर वो एक बुक को उठाकर पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं पढ़ पाती। और तभी हमें पता चलता है कि जिन बुक्स की वो बात कर रही थी वो तो ह्यूमन वर्ल्ड की कॉमिक बुक्स है। अब थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट उन्हें पढ़ तो नहीं पा रही थी, वो उन बुक में इमेज देखकर काफी ज्यादा शर्मा रही थी। और तभी हमें उस कॉमिक बुक का हेडलाइट दिखाया जाता है और उस बुक का टाइटल था फर्स्ट लव मेमोरी। और तभी प्रेसिडेंट कहती है कि जरूर इन टेक्स्ट के अंदर कोई ना कोई मैजिक है जो कि मुझे खींच रहा है। और नेक्स्ट सीन में हम इरुमा को देखते हैं जो कि साफ सफाई में मदद कर रहा होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इरुमा जो कोई भी उससे मदद मांगता है उसे कभी भी मना नहीं कर पाता। और तभी वहाँ पर एस्मोडियस आ जाता है और वो इरुमा से कहता है कि मास्टर आपने मुझे घर जाने के लिए बोला था, लेकिन मैं आपको यहाँ पर छोड़कर अकेला घर नहीं जा सकता। और उसके बाद वो उस सारे कचरे को जला देता है। और तभी हमें क्लेरा को दिखाया जाता है जो कि इरुमा के ऊपर बहुत सारा कचरा डाल देती है। और तभी एस्मोडियस चिल्लाने लग जाता है और वो क्लेरा से कहता है कि तुम काम को और क्यों बढ़ा रही हो। और अब इरुमा एस्मोडियस से कहता है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए। और अब ये बात सुनकर एस्मोडियस घबरा जाता है और तभी एस्मोडियस कहता है कि आप मुझे घर जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्या मैंने कोई गलती कर दी। तो इरुमा कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत देर हो चुकी है, तो अब तुम्हें घर जाना चाहिए। अब इरुमा ने भी लगभग सारी सफाई कर ली थी और वो सारी चीजों को अपनी जगह पर रखने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी वो प्रेसिडेंट से टकरा जाता है। इरुमा उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अब वो शर्माने लग जाती है और वो कहती
कहती है कि ये तो वही सब हो रहा है जो कि मैंने उस बुक में देखा था। और तभी वो इरुमा से उसका नाम पूछती है तो इरुमा उसे अपना नाम बताता है और फिर वो कहती है कि अच्छा तो तुम हो इरुमा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुमने बहुत से कारनामे किए हैं। और फिर वो सोचती है कि अच्छा इसने ही वो चेरी ब्लॉसम का पेड़ उगाया था जो कि डिमन की दुनिया में कहीं होता ही नहीं, और उसके बाद ये मुझे अपने प्यार में भी घिराना चाहता है। और अब वो गुस्से में आकर इरुमा के मुंह को पकड़ लेती है। अब नेक्स्ट सीन में हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि इरुमा की तरफ घूर कर देख रही होती है और वो कहती है कि ये तो पक्का ह्यूमन है, मुझे इसके बारे में अपने डैड को बताना होगा। और फिर वो बताती है कि उसके डैड डिमन पुलिस में हेड है। और अब इरुमा सोच रहा होता है कि शायद मैं इससे टकरा गया इसलिए इसे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब इरुमा उससे माफी मांगने के लिए नीचे झुकता है और प्रेसिडेंट को लगता है कि इरुमा कुछ करने ही वाला है, इसीलिए वो उसके मूव्स को कॉपी कर लेती है। और फिर वो सोचती है कि क्या ये कोशिश कर रहा है मुझे प्यार में गिराने के लिए। और तभी इरुमा सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर मुझसे क्यों माफी मांग रही है। अब उन दोनों की ये हरकतें चली रही होती है तभी प्रेसिडेंट के जेब से वो बुक नीचे गिर जाती है। ये वही कॉमिक बुक थी जिसको थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ने देखा था। अब वो उस बुक को वापस उठाने ही वाली होती है लेकिन तभी इरुमा उस बुक को उठा लेता है। अब इरुमा उस बुक को उठाकर पढ़ने लग जाता है और वो काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है कि ये तो फर्स्ट लव मेमोरी वाली कॉमिक है और वो कहता है कि ये मेरी फेवरेट बुक है क्योंकि इस बुक को लिखने में मैंने भी मदद की थी। और अब ये देखकर प्रेसिडेंट शॉक हो जाती है और वो सोचती है कि शायद ये लड़का इस बुक को पढ़ सकता है। और तभी वो इरुमा से पूछती है कि क्या तुम इस बुक को पढ़ सकते हो, तो इरुमा उसे बताता है कि हाँ मैं इस बुक को पढ़ सकता हूँ। और फिर इरुमा कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि नेदरवर्ल्ड में भी ये बुक होगी। और ये बोलते बोलते वो एकदम से चुप हो जाता है। अब इरुमा की बात सुनकर प्रेसिडेंट काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि अभी तुमने कहा कि तुम इस बुक को पढ़ सकते हो, तो इरुमा कहता है और तभी इरुमा कहता है कि हाँ मैंने सही कहा। प्रेसिडेंट को इस बात पर यकीन नहीं होता तो वो इरुमा से कुछ क्वेश्चन पूछने लग जाती है। अब प्रेसिडेंट जो भी सवाल पूछ रही थी इरुमा उसे आसानी से जवाब दे देता है और उसके बाद प्रेसिडेंट उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाती है। और तभी इरुमा सोच रहा होता है कि शायद इसे पता चल गया कि मैं ह्यूमन हूँ और अब ये मुझे पकाकर खा जाएगी। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक ऑफिस में होते हैं जहाँ प्रेसिडेंट उसे उस पूरी बुक को पढ़ने के लिए कहती है और अब इरुमा उसे मना नहीं करता और वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये पढ़ूंगा। लेकिन फिर वो सोचता है कि यहाँ के डिमंस को ये लैंग्वेज नहीं आती होगी और अगर मैंने इसको पढ़ लिया तो इन सभी को पता चल जाएगा कि मैं एक ह्यूमन हूँ। और तभी हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर ये इस बुक को पढ़ सकता है या फिर नहीं। अगर इसने इस पूरी बुक को पढ़ लिया तो मैं समझ जाऊंगी कि ये 100% ह्यूमन है। अब इरुमा उसे भी मना नहीं करता और वो उस बुक को पढ़ने लग जाता है। और उस बुक के अंदर एक ऐसी लाइन आती है जिसमें डेट के बारे में बताया गया था। तो प्रेसिडेंट उससे पूछती है कि आखिर ये डेट क्या होता है, तो इरुमा उसे बताता है कि जब एक लड़का और एक लड़की घूमने जाते हैं उसे ही डेट कहा जाता है। अब इरुमा बाहर खिड़की में देखता है तो उसे पता चलता है कि अब बहुत अंधेरा हो चुका है, मुझे घर जाना चाहिए। और वो जैसे ही अपना मोबाइल चेक करता है वहाँ पर सुलेवन के काफी सारे मिस कॉल थे। और तभी प्रेसिडेंट उसका मोबाइल ले लेती है और उसमें अपने नंबर सेव करके बोलती है कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगी तुम्हें आना होगा। और उसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।